विश्लेषण में स्वागत है। इतिहास की शुरुआत से ही इंसानों ने एक बहुत ही पेचीदा पहेली को सुलझाने के लिए आसमान की तरफ देखा है। कल का मौसम कैसा होगा? प्राचीन समय के रहस्यवादियों से लेकर आज के आधुनिक डेटा वैज्ञानिकों तक ब्रह्मांड के इशारों को समझने की ये कोशिश हमेशा से बहुत दिलचस्प रही है। तो चलिए आज हम इसी ऐतिहासिक सफर पर निकलते हैं। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अलग अलग मान्यताओं, पुरानी परंपराओं और आधुनिक वैज्ञानिक परिकल्पनाओं ने अंतरिक्ष के ग्रहों को हमारे मौसम के बदलावों से जोड़ा है। हम किसी एक विचारधारा का पक्ष नहीं ले रहे, बल्कि बस यह देखेंगे कि उपलब्ध स्रोत सामग्री हमें इस बारे में क्या-क्या बताती है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं वर्ष 2026 की गर्मियों के लिए दी गई एक बेहद नाटकीय आधुनिक ज्योतिषी चेतावनी से। हाल ही में आशीष मेहता नाम के एक ज्योतिषी ने प्राचीन श्लोकों का हवाला देते हुए दावा किया है कि जब शनिदेव मीन राशि के रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो प्रकृति के जल द्वार सिकुड़ जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब ये निकाला गया है कि जमीन के नीचे का पानी सूखने लगेगा और बारिश बिल्कुल नहीं होगी। उनके मुताबिक 2026 में भयंकर सूखे और अकाल जैसी स्थितियां बन सकती हैं, जिसका असर वैश्विक खाद्य आपूर्ति पर भी पड़ सकता है। ये सुनने में ही काफी खौफनाक लगता है ना? अब ये भविष्यवाणी सीधे तौर पर हमारे इस पूरे विश्लेषण के मुख्य सवाल को जन्म देती है। क्या आसमान में चमकते तारे और ग्रह सच में पृथ्वी पर मौसम की सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं? देखा जाए तो मौसम हमेशा से हमारी समझ से परे रहा है और मानव सभ्यता के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारी खेती-बाड़ी से लेकर पूरी अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी है। इस अनिश्चितता को समझने के लिए इतिहास में मुख्य रूप से 3 अलग-अलग तरीके अपनाए गए हैं। आइए देखते हैं वो क्या हैं। भाग 1, तारों के जरिए भविष्यवाणी। इस प्राचीन तरीके को खगोल मौसम विज्ञान यानी एस्ट्रोमीटियोरोलॉजी कहा जाता है। ये एक ऐसा विश्वास है जो मानता है कि ग्रहों और तारों की स्थिति, उनकी चाल और उनका अलाइनमेंट सीधे तौर पर पृथ्वी की जलवायु और मौसम को तय करता है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इतिहास के एक बहुत बड़े हिस्से में इसे कोई अंधविश्वास नहीं माना जाता था, बल्कि ये एक गंभीर विद्वत्तापूर्ण परंपरा थी। इसे खगोल विज्ञान और यहाँ तक कि चिकित्सा विज्ञान के साथ जोड़कर देखा जाता था। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो खगोलीय पिंडों को मौसम से जोड़ने की ये प्रथा बेबीलोनिया से शुरू हुई थी। फिर दूसरी शताब्दी में मशहूर खगोल शास्त्री टॉलेमी ने मौसम की भविष्यवाणी के लिए ज्योतिषीय साधनों पर एक पूरा का पूरा ग्रंथ ही लिख डाला। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। वर्ष 1593 में महान वैज्ञानिक जोहान्स केपलर ने भी मौसम के अपने ऑब्जर्वेशन दर्ज किए, क्योंकि उनका मानना था कि शनि और सूर्य के एक साथ आने से भयंकर ठंड पड़ती है। इसके बाद 1686 में जॉन गोड ने इंग्लैंड में इसी विषय पर एक बहुत बड़ी किताब प्रकाशित की। मतलब सदियों तक ये विषय पढ़े लिखे लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बना रहा। भाग 2, वैदिक मौसम भविष्यवाणियां। अब जिस चीज पर हम नजर डालने वाले हैं वो है सप्तनाड़ी चक्र नाम की एक बहुत ही जटिल और दिलचस्प प्रणाली। इस वैदिक सिस्टम में 27 नक्षत्रों यानी तारा समूहों को 7 चैनलों या नाड़ियों में बांटा गया है और हर नाड़ी का मौसम पर अपना एक अलग प्रभाव होता है। मिसाल के तौर पर जब ग्रह चंड नाड़ी में होते हैं तो तेज धूप और भयंकर गर्मी की भविष्यवाणी की जाती है। वात नाड़ी तेज हवाओं का संकेत देती है। वहीं जल और अमृत नाड़ियां अच्छी बारिश और यहाँ तक कि भारी बाढ़ का भी इशारा करती हैं। ये सच में एक बेहद सुव्यवस्थित सिस्टम है। इस पूरी प्रणाली में ग्रह एक एक्टिवेटर की तरह काम करते हैं। ग्रहों को उनके स्वभाव के आधार पर अग्नि या जल तत्वों में बांट दिया गया है। शुक्र और बृहस्पति जैसे जल तत्व वाले ग्रह जब इन खास नक्षत्रों से गुजरते हैं तो भारी बारिश की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसके बिल्कुल उलट सूर्य और शनि जैसे अग्नि तत्व वाले ग्रहों को बारिश में रुकावट डालने वाला और सूखा मौसम लाने वाला माना जाता है। तो कुल मिलाकर ग्रहों का ये मेलजोल और उनकी चाल ही तय करती है कि मॉनसून का मिजाज कैसा रहेगा। चलिए अब इस वैदिक ज्ञान को वापस आज के समय से जोड़कर देखते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल 2026 यानी विक्रम संवत 2083 को एक रौद्र या भयंकर वर्ष के रूप में क्लासिफाई किया गया है। इस साल के शासक ग्रहों की बात करें तो बृहस्पति राजा और मंगल मंत्री के पद पर बैठे हैं। वैदिक ज्योतिषियों के विश्लेषण के अनुसार ग्रहों का ये खास कॉम्बिनेशन मध्यम से लेकर औसत से कम बारिश का संकेत दे रहा है और यही वो मुख्य आधार है जिसकी वजह से 2026 के लिए सूखे जैसी भयानक चेतावनियां दी जा रही हैं। भाग 3, द एल्मनैक का गुप्त फॉर्मूला। अब एक और दिलचस्प पहलू की तरफ बढ़ते हैं।
बहुत से लोगों को लगता है कि मशहूर दी एल्मनैक मौसम की भविष्यवाणी के लिए पुरानी लोक कथाओं का इस्तेमाल करता है, जैसे कि अगर प्याज की परतें मोटी हैं या मधुमक्खियों ने अपना छत्ता नीचे बनाया है तो इसका मतलब कड़ाके की सर्दी होगी। लेकिन सच तो ये है कि दी एल्मनैक खुद को इन लोक कथाओं से बिल्कुल अलग रखता है। वे इन्हें पूरी तरह नकारते नहीं हैं, लेकिन उनका दावा है कि उनकी भविष्यवाणियां 1792 में बनाए गए एक बेहद खास और काफी हद तक गुप्त फॉर्मूले पर आधारित हैं। दी एल्मनैक का दावा है कि उनका ये ऐतिहासिक फॉर्मूला 3 अलग-अलग वैज्ञानिक विषयों का इस्तेमाल करता है। पहला है सौर विज्ञान, जहां वे सूर्य पर होने वाले चुंबकीय तूफानों या सनस्पॉट्स की बहुत बारीकी से स्टडी करते हैं। दूसरा है जलवायु विज्ञान, जो लंबे समय तक मौसम के चलते आ रहे पैटर्नों पर नजर रखता है। और तीसरा है मौसम विज्ञान, जिसके जरिए वे वायुमंडल और एल नीनो जैसे टेलीकनेक्शंस का गहराई से विश्लेषण करते हैं। इन तीनों को मिलाकर वे 80% तक सटीक भविष्यवाणी करने का दावा करते हैं। जब भी मौसम की भविष्यवाणी की जाती है तो हमेशा ये बताया जाता है कि मौसम सामान्य से कितना अलग होगा, लेकिन ये सामान्य आखिर है क्या? द ऑल्मनैक इसके लिए 30 साल के रोलिंग एवरेज का इस्तेमाल करता है। हर 10 साल में इन आंकड़ों का अपडेट भी किया जाता है। तो जब वे कहते हैं कि तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा, तो वे दरअसल 1991 से 2020 के बीच के 30 सालों के ऐतिहासिक औसत तापमान से उसकी तुलना कर रहे होते हैं। ये तरीका उन्हें जलवायु में हो रहे नए भौगोलिक बदलावों के हिसाब से खुद को ढालने में मदद करता है। भाग 4, बृहस्पति और पृथ्वी की जलवायु। अब हम एक ऐसी आधुनिक परिकल्पना की बात करेंगे जो सच में हैरान करने वाली है। इस ग्राफ पर नजर डालिए। यहाँ जो लाल रेखा है वो बृहस्पति की कक्षा की उत्केंद्रता यानी ऑर्बिटल एसेंट्रिसिटी में होने वाले बदलावों को दिखा रही है, और ये नीले बिंदु पृथ्वी पर आने वाले बड़े भूकंपों को दर्शाते हैं। शोधकर्ता ये सुझाव दे रहे हैं कि हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति की कक्षा में जो खिंचाव और बदलाव होते हैं, उनका सीधा कनेक्शन पृथ्वी पर होने वाली बड़ी भूभौतिकीय घटनाओं से है। इन दोनों पैटर्नों के बीच की ये समानता सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। इसके पीछे जो भौतिक विज्ञान काम कर रहा है उसे दिन की लंबाई या LOD से जोड़ा गया है। परिकल्पना कुछ यूं है कि बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के घूमने की गति में बहुत ही मामूली सा बदलाव पैदा करता है। ये बदलाव भले ही सिर्फ कुछ मिलीसेकंड का हो, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। इसके कारण पृथ्वी के कॉरियोलिस बल, यानी वो बल जो पृथ्वी के घूमने की वजह से हवाओं की दिशा तय करता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। और यही बल हमारे वायुमंडल और विशाल समुद्री धाराओं को कंट्रोल करता है, जिससे अंततः वैश्विक मौसम और जलवायु में बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। भाग 5, 60 साल का चक्र। अब जो चार्ट हमारे सामने है वो कोई ग्लोबल वार्मिंग का डेटा नहीं है, बल्कि चेक गणराज्य में बहने वाली पुंखवा नदी के बहाव का डेटा है। शोधकर्ताओं ने ये साबित किया है कि इस नदी में पानी का बहाव जब जब बहुत कम हो जाता है, जिसे लाल रेखाओं से दिखाया गया है, वो समय पृथ्वी के दिन की लंबाई और बृहस्पति की कक्षा में होने वाले बड़े बदलावों से बिल्कुल सटीक बैठता है। ये इस बात का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है कि कैसे बड़े बड़े खगोलीय चक्र पृथ्वी की किसी एक खास जगह पर होने वाली घटनाओं से जुड़े हो सकते हैं। इस रिसर्च पेपर का दावा यहीं तक सीमित नहीं है। उनका कहना है कि 60 साल का ये चक्र सिर्फ नदियों के बहाव तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने दुनिया भर की कई बड़ी घटनाओं को ग्रहों की गति से जुड़े इस चक्र से जोड़ा है। इनमें 1982 का भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट, उत्तरी अटलांटिक के तापमान से जुड़ा AMO इंडेक्स, 1995 के बाद से देखी जा रही बेतहाशा बारिश की घटनाएं और 2002 में मध्य यूरोप में आई विनाशकारी बाढ़ शामिल हैं। उनके मुताबिक ये सब पृथ्वी की गति में आए उन बदलावों का नतीजा है जिन्हें सीधे अंतरिक्ष से कंट्रोल किया जा रहा है। तो हमने प्राचीन बेबीलोन के पुजारियों से शुरू करके भारतीय किसानों के नक्षत्र चक्रों, दी एल्मनैक के छिपे हुए फॉर्मूले और आखिरकार आधुनिक भूभौतिकी तक का एक लंबा सफर तय किया है। इन सभी स्रोत सामग्रियों में एक बात बिल्कुल कॉमन है, आसमान और मौसम का गहरा रिश्ता। चाहे वो रहस्यवादी श्लोकों की चेतावनियां हों या फिर गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी के घूमने की गति के वैज्ञानिक सिद्धांत, ये पूरा विश्लेषण हमें एक ही अंतिम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या सच में हमारी पृथ्वी के जलवायु चक्र ब्रह्मांड की उस अदृश्य यांत्रिकी द्वारा चलाए जा रहे हैं जिसे हम आज भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।